हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास। बात की जाए स्ट्रेटजी की तो यो तो हमारे चैनल पे बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियोस आते रहते हैं, पर ये थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। इस बार थोड़ा सा डिटेल में, इन डेप्थ मैं हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे चर्चा करूंगा कि अगर 90 दिन हो आपके पास तो किस प्रकार से आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। हर वो बिंदु, हर वो पॉइंट, हर वो तकनीक जो इन 90 दिनों के लिए जरूरी है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। और इसको खुद को मैंने फॉलो किया था कब? वो दिन जब मैं श्योर नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, और अंतिम 90 दिन के लिए जो मेरी फाइनल स्ट्रेटजी थी, हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं बात को। क्या है, क्यों है ये 90 दिन का ये जो साइकिल है, ये क्यों अनूठा है, ये चक्र क्यों अनूठा है? क्योंकि मुख्य बिंदु क्या है जिनको बात करेंगे कि अधिकतर जो यूपीएससी उम्मीदवार होते हैं, और मैंने इसको प्रॉपर इसलिए लिख दिया क्योंकि इस पीडीएफ को जब अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा तो आपके पास हर चीज रहेगी, ठीक है? क्योंकि कई बार लिख के पढ़ाने में बच्चे कहते हैं सर स्पेलिंग का प्रॉब्लम, तो मैंने नोट ही कर दिया इस पर, ठीक है? तो क्या है कि ज्यादातर यूपीएससी उम्मीदवार क्या कहते हैं, केवल अंतिम महीने में रिविजन शुरू करते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा स्पेशल टाइम पे कर देना है। आज वीडियो देख रहे हो, कल से ये तकनीक इस्तेमाल कर लोगे तो सिर्फ 90 दिन की बात मैं कर रहा हूं, तुम्हारे पास तो ठीक ठाक समय है अगर 2026 प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो या उसके बाद वाले मेंस को। फेल नहीं होना यार, ठीक है? 4 मास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, ठीक है? चलो, समाधान क्या है? 90 दिन का ये संशोधन चक्र बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर मैंने इसको बनाया हुआ है, मेहनत लगी है इस पर, अंत तक जोड़ना है, ठीक है? रणनीतिक विशेषताएं क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार की बात करेंगे कि मानव मस्तिष्क 90 दिन को कैसे कैप्चर कर सकता है, किन तकनीकों द्वारा पूरा पैटर्न निर्माण करता है, ठीक है? व्यवहारिक क्या कि दिन से 8 से 10 घंटे का अध्ययन, मैं 8 से 10 की बात कर, मैं 16-18 घंटे की बात नहीं करूंगा, जो प्रैक्टिकल नहीं उसकी बात नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति, ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर कहता है कि 16 से 18 घंटे की बात, आप ये समझ लीजिए, लिख लीजिए। मैं हर बात का दावा नहीं करता, पर इस बात का दावा करता हूं कि जो 16-18 घंटे की बात करते हैं वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है ना? चलो, मतलब पॉसिबल तो है, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं है, समझिए इस बात को, ठीक है? परीक्षा अनुकूल क्यों है? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रभावी है, तो दोनों के लिए आप 90 दिन के साइकिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तनाव मुक्त रहिए, दबाव कम रहिए, परिणाम बेहतर आएंगे, इस बात की मैं गारंटी कहता हूं और इसी बात में हम लोग बात करेंगे। सफलता की दर क्या है? लगभग 78% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया है। अब आपको लगेगा ये मुझको कहां से मिल गया, मैं कहीं खोज में गया था? नहीं। देखिए, लगभग 10 वर्ष हो गए यूपीएससी में मेंटोर करते हुए, गाइड करते हुए, पढ़ाते हुए। इन 10 वर्षों में जिन स्टूडेंट से मैं मिला, विशेषकर उन स्टूडेंट से जो सफल हुए और उन स्टूडेंट से जो उनके मित्र थे, उन सब से डिस्कशन के बाद एक मैं अपना जो रणनीति बनाता हूं, ये उस रणनीति पे आधारित है। और उनमें लगभग 78% वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया और उनको सफलता मिली। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। बताता चलूं, हमारे यहाँ पे मानसून धमाका सेल चल रही है स्टडी IQ में। मानसून का महीना है, बारिश का महीना है, एनसीआर भी इस समय बारिश के रंग में डूबने वाला है। पूर्वोत्तर भारत, मतलब पूर्वोत्तर भारत से मतलब पूर्वी भारत में, खासकर मैं बिहार, जो बलिया, आजमगढ़, इन सब की बात करूं तो बारिश आ चुकी है। इलाहाबाद में मुझे कल पता चला घर में कि ठीक ठाक बारिश हो रही है। मैं भी पूर्वोत्तर भारत से आया हूं तो वहाँ पर भी बारिश हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये मानसून धमाका सेल का सबसे बेस्ट समय है जब आप हमारे प्रतिज्ञा मॉर्निंग बैच से जुड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही, ये एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं मैं, क्या मिलता है उसकी बात भी करूंगा। और क्या है, आसान रिफंड मिल जाएगा बिना किसी सवाल के। लेकिन जो स्पेशल बात है, हर महीने आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर इस प्रतिज्ञा बैच में मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे विकास लाइव कोड का इस्तेमाल किया और एक मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपने इसको ज्वाइन किया, एक तो हर महीने आप 11,000 रुपए जीत जाएंगे हमारे जो रैंकर्स टेस्ट होते हैं उसके द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे SIP प्रोग्राम है, PRP प्रोग्राम है, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, और प्रीलिम्स निकल जाए तो यही फीस जो आपको डिस्काउंटेड रूप में भी मिली थी पूरी रिफंड हो जाएगी प्रीलिम्स निकलने के बाद। दूसरी बात क्या कि मेंस के लिए बात करूं तो सक्सेस इन मेंस
मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि एमआरपी जैसे प्रोग्राम है जो मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हैं। और उसके बाद बात करूं तो आईजीपी यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आईजीपी, जो इस बात पे फोकस्ड होता है कि किस प्रकार से आपका इंटरव्यू भी निकले। थ्रू आउट मेंटरशिप मिलती है, अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 18 किताबों का सेट मिलता है, तो हर चीज इस फीचर के साथ में है। बस विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए अधिकतम डिस्काउंट के लिए। 30 जून तक हमारी सेल चलेगी और 30 जून तक इसमें एडमिशन की बात भी है, तो 30 जून तक इसमें एडमिशन होगा, तो लेट नहीं करना है। इस मॉनसून में अधिकतम उस बारिश का प्रयोग कीजिए जो यहां पे आपको प्राइस के रूप में छूट मिल रही है ना। चलो बात करते हैं आगे की। तो बात की जाए अगर बिंदुओं की, तो वैज्ञानिक आधार क्यों 90 दिन, हम अब थोड़े टेक्निकल टर्म्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो समझते जाना। न्यूरोसाइंस के तथ्य क्या कहते हैं कि स्मृति के हमारे 4 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है, इनकोडिंग का, 0 से 21 दिन। वो क्या कहता है कि नई जानकारी का अवशोषण, जो भी नया हम पढ़ते हैं, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो भी आप नया पढ़ोगे, नई जो जानकारी होती है वो उसमें एक, जिसे कहते हैं ना कि पहली बार जो दिमाग होता है ना, वो नई चीजों को कहता अच्छा ये नया है, ये नया है, उसको अवशोषित कर जाता है अपने में, अपने सबकॉन्शियस लेवल में भी उसको एंट्री देता जाता है, ठीक है, उसको इनकोडिंग कहते हैं। दूसरा क्या है, कंसोलिडेशन। 22 से 45 दिन क्या करते हैं, जानकारी मजबूतीकरण शब्द मैंने ड्राफ्ट किया है, पर बेसिकली जो जानकारी होती है आपकी, वो आपके दिमाग में मजबूती से, सशक्ति के साथ स्टोर होती जाती है। अगला क्या है, स्टोरेज का, 46 से 75 दिन दीर्घकालिक मेमोरी में संग्रह हो जाता है, मतलब कभी भी आप उसको रिमाइंड करना चाहेंगे आपको रिमाइंडेड रहेगा, है ना। उसके बाद क्या है, रिट्रीवल में मास्टरी क्या होती है, जो 76 से 90 दिन में आती है, तत्काल पुनः प्राप्ति की क्षमता। 90वें दिन आप किसी को सोचे कि आपने आज से 88 दिन पहले 89 दिन पहले क्या पढ़ा था, एग्जैक्टली आपके दिमाग में वैसा ही रहेगा। इसकी जरूरत क्यों है, जब मुख्य परीक्षा में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देना होगा तो एग्जैक्ट उसी टाइम जब आप चाहेंगे आपको वो बिंदु क्लियर हो जाएगा, वो चीज स्पष्ट हो जाएगी, आप लिख सकेंगे बिल्कुल वैसा जैसा आपने पढ़ा था। तो ये है, ठीक है। चलिए, फॉरगेटिंग कर्व का समाधान, जो भूल जाता है आदमी, उसका समाधान क्या है, दिन 1 100% याददाश्त, ठीक है, दिन 7 बिना रिवीजन के 25% ही बचती है, ये फॉरगेटिंग कर्व कहता है, ठीक है। 90 दिन के चक्र के साथ क्या है, 85% स्थायी स्मृति होती है, जो इसकी मैं बात कर रहा हूं। मतलब क्या है कि अमूमन आप 25% चीजें भूल जाते हैं, पर यहां पे क्या है, 85% स्थायी स्मृति रहेगी अगर इस चक्र का, और जैसे मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। चक्रीय लर्निंग के फायदे क्या है, जो मैं भी बता रहा हूं उसमें क्या है, एक तो एक्टिव रिकॉल बढ़ता है, रैंडम रिकॉल बढ़ता है एकदम से ऐसा, क्योंकि कई बार आपने वो मीम भी देखा होगा कि वो पेज वाइज बच्चे याद कर रहे थे, नहीं, रैंडमली आपको कोई टॉपिक पूछा, आपने उसके उस डिटेल तक बताई जहां तक आपने पढ़ा था, ठीक है। अगला की बात क्या है कि इंटरकनेक्शन मजबूत होता है। मुख्य परीक्षा के लिए मैं हमेशा कहता हूं रेंज का एग्जाम होता है, और इंटरकनेक्शन आप कैसे चीजों को रिलेट कर सकते हैं, बेरोजगारी को कैसे आप पर्यावरण से रिलेट कर सकते हैं, और जनसंख्या को कैसे भुखमरी गरीबी से रिलेट कर सकते हैं, जनसंख्या को किस प्रकार से आप भारत के जनसांख्यिकी लाभांश से रिलेट कर सकते हैं आसान, पर रिलेट करना टफ हो जाता है, वो आपको इससे फायदा होता है। एप्लीकेशन स्किल विकसित होती है, आप अप्लाइड जब नॉलेज की बात करते हैं तो सबसे जरूरी है यार, मैंने आपको 4 फैक्ट बताए, उन 4 फैक्ट से 4 अलग अलग उत्तर कैसे लिख सकते हो, इस साइकिल का फायदा है, इस साइकिल का क्या है फायदा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं चक्र की संरचना। 90 दिन के ब्लूप्रिंट क्या है, चरणवार विभाजन। पहला चरण 1 से 30 दिन का फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग, जो आपका बेसिक्स है उसको कैसे मजबूत करना है। सप्ताह 1 से 2 एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए, नोट्स है उनका रिवीजन कीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक बार आप हल्का पढ़ चुके हैं उसके बाद की ये तकनीक, ध्यान रखिएगा, पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए नहीं, आप एक बार हल्का सा बेसिक सा कुछ चीजों को देख चुके हैं तो पहले 2 हफ्ता एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए, और हर एनसीईआरटी नहीं, जैसे इतिहास के लिए 3 एनसीईआरटी काफी है, अगर आप ओल्ड पढ़ते हैं तो आपको विपिन चंद्रा की, सतीश चंद्रा की, और कौन सी है, शर्मा जी की, ये तीनों यानी कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इन तीनों एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं। ओल्ड वाली, नई वाली थीम के आधार पे उसको पढ़ सकते हैं, किसी एक को फॉलो कीजिए लेकिन प्रॉपर फॉलो कीजिए। आई वुड रादर सजेस्ट कि ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिक है, ज्योग्राफी की वो जो 11th क्लास वाली उससे बेहतर तो फिजिकल ज्योग्राफी की कोई एनसीईआरटी है ही नहीं, कोई किताब नहीं, आप उसको फॉलो कीजिए। पॉलिटी की 11th 12th सफिशिएंट, उससे पहले के मत जाइए। तो कुछ एनसीईआरटीज हैं जिनको आप फॉलो कीजिए, रीडिंग और उनके नोट्स को आप रिवाइज कीजिए। सप्ताह 3 से 4 क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज को देखिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के आधार पर जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यूज कितने सारे सोर्स होते हैं एनसीईआरटी से। तो पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ी और फिर पीवाईक्यू को आपने सॉल्व किया। दैनिक समय क्या है, 8 से 8 घंटे देने, 4 घंटे नहीं आप पढ़ना, 4 घंटे आपको रिवीजन करना है, ये डेली का। अगला क्या है, दूसरा चरण 31 से 60 दिन, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है और प्रैक्टिस फिर से करनी। इंटीग्रेट करने का बाद क्या है, सप्ताह 5 से 6 करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। करंट अफेयर्स को किससे इंटीग्रेट कीजिए, स्टैटिक पोर्शन से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, ठीक है, एनवायरमेंट से,
साइंस टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट, ठीक है। इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, ज्योग्राफी से, इवन हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सप्ताह 7-8 जो 8वां सप्ताह तक है, मॉक टेस्ट लगाइए और आंसर राइटिंग पे काम कीजिए। मॉक टेस्ट लगाना है मतलब क्या, जो कोचिंग के मॉक टेस्ट आते हैं, चाहे वो मेंस के हो या प्रीलिम्स के हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, आप उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, देरी 9 घंटे का समय देना है, जिसमें से 3 घंटे नया पढ़ना है, 6 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा चरण 61 से 90 दिन वाला है। तीसरा चरण क्या है, इसमें आपको क्या करना है, यहां पे आपको मास्टरी मिलेगी और यहां पे आप स्पीड पे आ पाएंगे। क्या करना है, 9-10 फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्ट्रेटजी है, अलग अलग भी फॉलो कर सकते हैं, कंबाइंड भी फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी कॉल है, ठीक है। पर मैं कहूंगा कि अलग अलग ज्यादा ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर क्या है, रैपिड रिवीजन सप्ताह 11-12, और वीक एरियाज जो है, कमजोर एरिया, उस पर काम कीजिए। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको वर्ड हिस्ट्री को वीक लगती है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस वीक लगता है, इन्वायरमेंट वीक लगता है, उस पर काम कीजिए। इकोनॉमी वीक लगती है, उस पर काम कीजिए, ठीक है। दैनिक समय यहाँ पे 8 था, यहाँ 9 था, यहाँ 10 था, 10 घंटे और 2 घंटे नया और 8 घंटे क्या है, मास्टरी कीजिए। जो पुराना है उसको इतना याद कीजिए, इतना ज्यादा रिवाइज कर जाइए कि दुनिया में कभी भी किसी भी जगह पे आपसे मैं मिलूं और आपसे पूछूं तो आप उत्तर बता सकें, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़ा जाए तो दैनिक समय सारणी, घंटे दर घंटे प्लान आपको करना है। घंटे दर घंटे प्लान क्या है उसको मैं बता देता हूं। यहाँ पे सुबह का सत्र 6 से 10 AM का आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रॉपर मैंने हर सारणी को भी बना रखा है, मैंने मेहनत की है। प्लीज इस मेहनत को अमल पे लाइएगा और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्या है, 6 से 7 आपने योग व्यायाम किया, न्यूज़पेपर देखा 7 से 8, ठीक है, नाश्ता किया, फिर पिछले दिन का क्विक रिवीजन किया। 8 से 10 आपने क्या किया, नया टॉपिक गहन अध्ययन किया, डीप एनालिसिस किया, ठीक है। फिर क्या है, दिन का सत्र 10:30 से 2:30 की बात की जाए तो क्या किया आपने, 10:30 से 12:30 रिवीजन किया आपने, 7 दिन पुराना मैटर पढ़ा। यहाँ पे 12:30 से 1 बजे आपने लंच ब्रेक लिया, 1 से लेकर 2:30 बजे तक आपने करंट अफेयर्स और नोट्स मेकिंग की बात की, ठीक है, करंट अफेयर्स दोहराया और नोट्स मेकिंग की बात की, ठीक है। इसको मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में लिख के प्रॉपर समझाया था, यहाँ पे मैंने डिटेल बना दी ताकि ये आपके पास मिल जाए, क्योंकि बच्चे उसको नोट नहीं करते, ये नोटेड फॉर्म में, ठीक है। शाम का सत्र 3 से 7 PM का आपने क्या किया, 3 से 5 आपने रिवीजन किया, ठीक है। 21 दिन पुराना मैटर जो है उसको रिवाइज किया, यहाँ पे 7 दिन पुराना, यहाँ पे 21 दिन पुराना। 5 से 5:30 आपने चाय कॉफी का ब्रेक लिया, हल्का वॉक करके आए और 5:30 से 7 बजे तक आपने आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस की। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आंसर राइटिंग मेंस के लिए, MCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ को कहते हैं, ठीक है। रात का सत्र 8 से 10 PM का है। क्या करना है आपको, 8 से 9:30 आपने रिवीजन सत्र 3, 45 दिन, देखिए यहाँ पे 7 दिन, यहाँ 7 दिन था, यहाँ 21 दिन था, यहाँ 45 दिन पुराना मैटर आपने पढ़ा और 9:30 से 10 बजे तक दिन की समीक्षा की और अगले दिन की तैयारी कैसे करनी है इसकी बात आधे घंटे। और फिर उसके बाद आप कहाँ चले गए, सोने चले गए। हालांकि इसमें को पॉइंट और मैंने जुड़ा है जो डिजिटल डिटॉक्स का है, जो सोशल मीडिया रील शॉर्ट्स देखने के पीछे आप परेशान हो जाते हैं। बेसिकली इसकी बात क्या है कि दिन में 2 घंटे आप 12:30 से 1 और 7 से 8 किसी प्रकार का डिजिटल डिटॉक्स लेके आप, मान लीजिए आपको मूवी देखना है, इसको भी, इसके डिटॉक्स को भी आप कर सकते हैं। आप मूवी देखना चाहते हैं, आपको कोई किताब पसंद है, किसी मित्र से मिलना है, बात करनी है, छत पे खड़े होकर शून्य की तरफ देखना है, देखिए, लेकिन डिटॉक्स लीजिए थोड़ा सा। और मैं आपको एक राय दूंगा, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर, थोड़े दूर रहिए। कोई फायदा से नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो फायदा होगा, अभी कोई फायदा नहीं होगा, समय वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला है बिंदु, क्या विषयवार रिवीजन मैट्रिक्स सब देख लेते हैं। तो हिस्ट्री सोमवार, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस। मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। दिन क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और 2-2 घंटे के लिए आप कैसे कैसे करना है इसको देख लीजिएगा। इसको मैं अपने PDF में अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, विषयवार रिवीजन मैट्रिक्स स्टडीज सब्जेक्ट के लिए साप्ताहिक चक्र क्या है, डायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है जो दैनिक पढ़ने हैं, जैसे क्या है, करंट पे रोजाना 1.5 घंटे आपको देखना ही है। किस फॉर्म में देखना है ये कॉल आपकी होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, आप इसको मैगजीन के तौर पे देख सकते हैं, आप इसको न्यूज़पेपर के तौर पे देख सकते हैं, या तीनों के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स क्या है, कंपाइलेशन, रविवार को 3 घंटे वीकली वाला जरूर देखिए। हमारे चैनल पे पॉलिटी की बात की जाए, इकोनॉमी की भी बात की जाए तो उसका वीकली आता ही है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारे अगर प्रतिज्ञा बैच से जुड़ेंगे, जिसमें मानसून धमाका सेल चल रही है, तो आपको कैब का प्रोग्राम मिलता है, वहां पे भी आपको रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात की जाए तो क्या है, पहले 45 दिन दैनिक 3 घंटे और अंतिम 45 दिन दैनिक 2 घंटे दीजिए, लेकिन ऑप्शनल 90 दिन पढ़िए। ध्यान रखिएगा इस बात का, रिवीजन फोकस पे रहना है, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाए तो मेंस सप्ताह में 4 दिन 2 घंटे प्रतिदिन आपको करना है, ठीक है। और ऐसे की बात की जाए तो सप्ताह में 1 दिन 3 घंटे में आपको ऐसे लिखना है, वही 3 घंटे जो आपको वहां पे हॉल में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। मासिक माइलस्टोन, जो महीने का जो माइलस्टोन होता है उसकी बात कर लेते हैं। क्या है, मैंने एक पहले मेरे का लक्ष्य क्या रखिए कि 100% NCERT की रिवाइज हो जाए, पहले महीने का लक्ष्य होगा, ठीक है। 500 PYQs कम से कम आप सॉल्व कर सके, ठीक है। बेसिक नोट्स, जो बेसिक नोट्स है वो आपकी रेडी रहे, एकदम क्लीन
कर रही नोट्स, ठीक है। अगली बात क्या है, दूसरे महीने का लक्ष्य क्या है आपका, 20 फुल लेंथ टेस्ट आप लगा चुके हो, फुल लेंथ टेस्ट, ध्यान देकर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगला क्या है, आंसर राइटिंग, कम से कम 60 आंसर आप लिख चुके हो दूसरे महीने तक में, ठीक है। करंट अफेयर्स क्या, 2 महीने का आपका करंट अफेयर्स कवर हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे महीने का लक्ष्य क्या हो, फाइनल मॉक टेस्ट 95% स्कोर तक आपके आए, इसको इंश्योर कीजिए। हालांकि जो कोचिंग्स के मॉक टेस्ट होते हैं बड़े टफ होते हैं, तो चलो कोशिश करो कि अपना बेस्ट दो, मैं ये कहूंगा, ठीक है। सभी विषयों में 90% रिटेंशन आपका है कि नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। भूल रहे हैं तो वापस वही मैंने कहा कि वीक पोर्शन उस पर काम जाए, उस पर दोबारा ध्यान दीजिए। परीक्षा की तैयारी 100%, कोई भी चीज ना छूटे, लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, हर टॉपिक आपका कवर है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी हर टॉपिक क्लियर है आपका, ठीक है। डिजिटल टूल्स क्या है, आप एंकी कार्ड्स होते हैं या जो क्या कहते हैं उसको, स्टिकी नोट्स, उनका प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। एक्सेल, गूगल शीट का प्रयोग कर सकते हैं, RSS फीड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो पोमोडोरो टाइमर है वो आजकल बहुत से ऐप पे मिल जाता है। पोमोडोरो तकनीक क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, बहुत से फैकल्टीज बना चुके हैं, सर्च कीजिए 1 मिनट में आ जाएगा उस तकनीक पे। रिवीजन से जुड़ी तकनीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे टाइमर भी आ जाता है, तो आप इससे टाइम मैनेज भी कर सकते हैं इस तकनीक के द्वारा, ठीक है। चलिए कुछ और बिंदु पे बात कर ले तो क्या है, सक्सेस सीक्रेट्स क्या है, ध्यान रखिएगा, सफलता के राज क्या है। हम जो दिक्कतें हैं उस पर भी जाएंगे, पहले सफलता की बात कर लेते हैं। पहले तो मानसिक रूप से रेडी रहिए। विजुअलाइजेशन, रोज 10 मिनट सोचिए कि जब आप सफल हो जाएंगे तो IAS अधिकारी बन के वो जो गाड़ी में जा रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा ना, आपके माता पिता को कितना प्राउड होगा ना उस गाड़ी में देख के, है ना। मेरा सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन अगर आपका सपना पूरा है तो आप जरूर जाए। हालांकि मेरा शिक्षक बनने का सपना जरूर था, वो जरूर यहाँ पे पूरा हो रहा है, पर IAS तो नहीं बन पाया ना। आप जरूर बनिए, कम से कम इस वीडियो से अपना आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। चलो, पॉजिटिव अफर्मेशन क्या, मैं IAS बनूंगा या बनूंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे योग और मेडिटेशन जरूर कीजिए, ये बहुत जरूरी है यार। आप किसी भी फील्ड में, आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दिस इज द मस्ट, ये जरूर आपको फॉलो करना है, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट क्या करना है आपको, 80 और अनुपाते 20% का रूल क्या है कि 80% समय महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, 80% समय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे देना है। 20% आप रैंडम विषयों पे दे सकते हैं, पर 80% इंपॉर्टेंट कोर पे। इस बार का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर, इसका बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण है कि 80% मेन पे, ठीक है। पीक आवर्स क्या, सुबह 8 से 10 AM, सबसे कठिन विषय इसमें पढ़िए, सबसे ज्यादा रिटेंशन इसमें होती है अगर आप सुबह के प्राणी हैं तो, ठीक है। एक्टिव ब्रेक्स, हर 2 घंटे में 15 मिनट का वॉक कीजिए, टहलिए। कॉफी पसंद है, कॉफी पी लीजिए, बहुत ज्यादा कॉफी भी मत पी लीजिए, कुछ भी अति, तो किसी चीज की अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती, ठीक है, उसको बचिए, ठीक है। चलिए कुछ और बिंदु क्या, बचने योग्य गलतियां, किसको बचाना है, जो नहीं करना है क्या है, रिवीजन को टालिए मत, सबसे बड़ी गलती है रिवीजन को लोग नहीं करते। करो भाई, रिवीजन करो, जो पढ़ रहे हो उसको इस प्रकार से तो पढ़ो कि कहीं भी किसी भी सभा में कोई भी विकास नाम का फैकल्टी पूछ सके तो आप उत्तर दे सको, ठीक है। एक साथ बहुत सारे विषय मत पढ़िए, मैक्स 2, उससे ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। सोशल मीडिया की लत दिन में 30 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। अब ये कैसे कंट्रोल करना है आप जानिए, ये बचा ले जाएंगे तो IAS बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे बेटा। ये लत बहुत बुरी होती है, मैं इसका भुक्तभोगी रह चुका हूं 1 वर्ष, मुझे याद है। उस वर्ष मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, एकमात्र बार जब प्रीलिम्स से निकला था वही वर्ष, ठीक है। नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए, जो मठाधीश होते हैं, जो आपको कहते हैं कि हिंदी वाला नहीं कर सकता, अंग्रेजी वाला ही कर सकता है, जो आपसे कहते हैं कि इस क्षेत्र का नहीं कर सकता, इस क्षेत्र का, जो आपसे कहते हैं कि IIT वाला कर सकता है, नॉन IIT नहीं कर सकता, इन सबसे दूर रहिए। या जो लोग कहते हैं कि पहले अटेम्प्ट तो क्या ही होगा, दूसरे में क्या ही होगा, तीसरे में क्या ही होगा, छठे 7वें में लगता है, उन लोगों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है। और क्या है जो करना है आपको, क्या है कि कंसिस्टेंसी इज किंग, रोजाना 8+ घंटे आपको जरूरी है, अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। क्वालिटी को क्वांटिटी पे प्रेफरेंस देना है, क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागना है, ठीक है। गहरा अध्ययन करें, जिस चीज को पढ़ें, इन डेप्थ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। हेल्थ प्रायोरिटी, यस, शरीर बहुत जरूरी है, शरीर से ज्यादा आप शरीर को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। और क्या है, 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, मिनिमम 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है आपको। सपोर्ट सिस्टम क्या, पॉजिटिव दोस्त, मेंटर, मैं हूं, हम लोग प्रतिज्ञा बैच में आपको मेंटरशिप मिलती है, आपको फैकल्टी की मेंटरशिप मिलती है, आपको वहां पे गाइड के रूप में फैकल्टीज मिलते हैं, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, हमारे जो सेशंस होते हैं, सब आपको मेंटोर करते हैं। अपने माता पिता से बात कीजिए, भाई बहनों से बात कीजिए, डिटॉक्स रहिए, है ना। चलिए अंततः क्या कुछ बिंदु है, क्या है अंतिम मंत्र, क्या है उस पर बात कर लेते हैं। क्या है, 90 दिन की मेहनत आपको 90 साल की इज्जत दिलाएगी, ठीक है। सिर्फ रणनीति नहीं जो मैं लेके आया हूं, मैं यार बहुत मेहनत मैंने इस पे की है, लिटरली बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के मैंने मेहनत की है। तो इस PDF को प्लीज़ मेरे टेलीग्राम से ले लेना, मैं टेलीग्राम एड्रेस भी आपको दे दूंगा, ठीक है। जीवन बदलने का तरीका है, जीवन बदलने का आपको तरीका है। फॉलो अप एक्शन क्या है इसका, हो सकता है आज से शुरू करें, ठीक है। कल का इंतजार मत करें, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, डोंट वेट फॉर
टुमारो, नहीं वेट करना आगे के लिए, ठीक है। चलिए, बाकी मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा को जो मानसून धमाका सेल है, मॉर्निंग बैच जो है, इस बैच से जुड़ने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं। आपको क्या करना, नीचे लिंक दी होगी, या हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाइए, या हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो कोड है ना, विकास लाइव कोड, इससे आप इस सेल में अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं। किसी भी स्टडी IQ की किसी भी बैच से जुड़ने के लिए विकास लाइव इज द कोड जिसमें अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। 30 जून को सेल खत्म हो रही है और 30 जून को ही बैच में एडमिशन खत्म हो रहा है, तो देर नहीं करना है आपको, देर नहीं करना है। इस मॉनसून सेल का लाभ उठाओ यार। ये SIP बैच, जो हमारे बैचेस में SIP, PRP, MRP, SIM, इन सब की जो मैं बात करता हूं, ये आउटस्टैंडिंग फीचर्स है। गागर में सागर से भी बड़ा कोई उपमान होता तो मैं दे देता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उपमा होती तो मैं दे देता इसकी, ठीक है। चलिए, और अगर बात की जाए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी मैं आपको लिंक दे देता हूं। ये मेरा टेलीग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो मेरे टेलीग्राम पे खुल जाएगा, वहां पे PDF अपलोड कर दूंगा। प्लीज पढ़ना यार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी स्टडी IQ की किसी भी बैच में विकास लाइव कोड आपको अधिकतम डिस्काउंट देगा। बाकी अगर आपको PDF नहीं मिल पा रहा है मेरे टेलीग्राम से, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो इसमें मुझे मेल डाल दीजिएगा, vikas.singh@studiiq.com। सर आपसे बात करनी है, मुझको ये PDF भेज दीजिए। या अगर आपको हिंदी साहित्य वैकल्पिक बैच से जुड़ना है, जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको एक अलग तरीके का, एक नया अनुभव और नए तरीके को, नए स्ट्रेटजी को बताने वाला वीडियो लगा होगा। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक काम कर लीजिएगा, वचन दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, ताकि वे लोग जो इस प्रकार की स्ट्रेटजी को नहीं बना पाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो इस दिशा में आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।